बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। सर, ये बताइए, आपने जो ट्वीट किया था, 3 भाषाओं में आपने बोला था कि खेला होगा। कौन-कौन भाषाएँ थी और वो शब्द क्या-क्या था? खेला होए, खेला होके और खेला होवेला। मतलब बंगला भाषा, मगही भाषा और भोजपुरी भाषा। बार-बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि खेला हो के ही रहेगा बिहार में? देखिए, न खेला होए तो अचंभा की बात है। जो परिस्थितियां हैं अभी, आपने देखा कि अब तो कहेंगे कि देश रत्न, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी अवसर पर बोलते हुए नीतीश जी ने क्या कहा कि बिहार में या देश में परिवारवाद की प्रचलन चली है, जो खतरनाक है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि इसलिए मिली कि सामाजिक समरसता या अन्य काम के अलावा एक काम उन्होंने किया कि परिवारवाद को कभी उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया। और उसी लाइन पर हम भी, यानी नीतीश कुमार भी बोले कि हम भी प्रश्रय नहीं दे रहे हैं। तो आखिर वो किसको कह रहे थे? जिस एनडी गठबंधन में है, जिस घमंडिया गठबंधन में है, वहाँ तो परिवारवाद की ही बात है। कांग्रेस में भी परिवारवाद है, समाजवादी पार्टी में भी परिवारवाद है और राष्ट्रीय जनता दल में भी परिवारवाद है। तो समाजवादी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, मतलब आप कह रहे हैं कि लालू परिवार पर सीधा तौर पर हमला था। कांग्रेस पर और लालू जी पर, दोनों पर उनका प्रहार था। तो जब एनडी गठबंधन के ये दोनों मेजर पार्ट हैं और एक पार्ट बोल रहे हैं, तब अब एनडी गठबंधन का कोई महत्व रहा? एक बात। दूसरी बात कि ममता बनर्जी बाहर हो गई, ये दिल्ली वाले जो हैं, क्या नाम है इनका, केजरीवाल साहब, उनका जो प्रथम मुख्यमंत्री है पंजाब वाला, कि वो सब कहा कि हम अपना चुनाव लड़ेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब क्या रहा? अब झूठ मूठ बोल रहे हैं कि हम ठीक है अलग लड़ेंगे, लेकिन टीएमसी बहुत मजबूत पार्टी है, मजबूत दल है हमारा। तो ये तो सिर्फ शो पीस न है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि खेला निश्चित रूप में होना है और खेला हो रहा है। तो लेकिन जवाब तो लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो तो जवाब दे दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। क्या जवाब दी है हमको नहीं मालूम है। वो तो बोली कि समाजवादी की जो पार्टी के समाजवादी जो पुरोधा हैं, वो उनकी जो विचारधारा है, वो हवाओं की तरह बदलते रहती है। देखिए, अब ये अलग बात है कि वो किस आधार पर किसको वो कहती है। बदलने का ये नहीं बदलते हैं। ये लालू यादव भाजपा के साथ सरकार और समर्थन से सरकार नहीं बनाए हैं। नीतीश जी के साथ सरकार नहीं बनाए हुए हैं। नीतीश जी के विरोधी नहीं थे। तो वो तो सबके लिए आ जाता है। तो आचार्य जी बोल रही हैं, तो हमको नहीं लगता है कि वो परिपक्वता हो या आगे की बात सोच करके मतलब बोल आप रही हैं। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बिहार में जो मौजूदा महागठबंधन है, वो उसका टूटना तय है। जो स्थिति है वो टूटना तय है। आप भी जोड़ लीजिए, जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हों और तेजस्वी प्रसाद उस मीटिंग में हैं बैठे हुए, और साफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि क्या आप लोग 2005 के पहले की स्थिति लाना चाहते हैं? तो कितनी बड़ी बात राजद के लिए उन्होंने कह दी। तो या तो समझ करके भी वो नासमझ बने हुए हैं, लगा हुआ है कि हमको तो मुख्यमंत्री बनाइए देंगे, और नहीं तो समझदार नहीं है, नहीं समझते हैं। तारीख तो कौन-सी होगी, क्या लगता है सर? तारीख कौन-सी होगी? इसी महीने उलटफेर होगा? तारीख की बात कैसे कोई कह देगा, लेकिन हम इस आधार पर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ग्रह नक्षत्र और समय दे करके चलते हैं। तो जो अभी खड़मास बीता, तो खड़मास के पहले तो किसी प्रकार की बात की संभावना ही नहीं थी। अब राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा जी हुआ, राम की मूर्ति का जो
प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय से लोग कह रहे हैं कि अच्छा संयोग है, अच्छा मुहूर्त है। तो आप देखा कि प्राण प्रतिष्ठा भी हुई उसमें, उसके बाद अच्छा मुहूर्त में शताब्दी समारोह हुआ, तो उसमें क्या कहते हैं, वो भारत रत्न की उपाधि भी दिए। फिर उसके बाद देखे कि उनके नाम पर डाक टिकट भी चला। तो ये सब क्या है? उसी प्रकार से नीतीश कुमार भी, आप ही कह रहे हैं, हमको ना मालूम था, हम भी 44 वर्ष से लगभग बिहार के राजनीति में हैं। आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई बिना कोई प्रस्ताव को लेकर। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई बिना प्रस्ताव के या बिना ब्रीफिंग के, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये भी तो एक खेला है, ये भी एक खेला हो रहा है। तो खेला तो चल रहा है, समझने वाले सब समझे। और फाइनल खेला जिसका लोग एक्सपेक्टेशन है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत नज़दीक ही हो जाए, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं लगता है। और वो भी प्राइम मिनिस्टर का शायद 27 तारीख को है, 27 है कि तारीख है, 4 फरवरी को। 4 फरवरी है। तो 4 फरवरी के पहले सारी बात कुछ न कुछ हो जाएगा मेरे। सर, यानी कि जीतन राम मांझी जो हैं एनडीए के दरवाजे पर खड़े हैं नीतीश कुमार का स्वागत के लिए। हम स्वागत के लिए नहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार को अगर एनडीए के लोग समर्थन देते हैं, बुलाते हैं, तो जीतन मांझी विरोध नहीं करेगा। हम उनके स्वागत के लिए नहीं खड़ा है। तो अगर विरोध नहीं करेंगे तो स्वागत ही हुआ। वो अल्टीमेटली जो कहिए, लेकिन स्वागत तो हो रहा है कि पहले ही कह रहे थे कि आइए आइए आपका स्वागत है। हम ऐसा नहीं करते हैं। लगी अगर जनता भाजपा के लोग उनको बुला लेंगे, तो भाजपा पार्टी है। के दरवाजे पर खड़े हैं नीतीश कुमार का स्वागत के लिए। हम स्वागत के लिए नहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार को अगर एनडीए के लोग समर्थन देते हैं, बुलाते हैं, तो जीतन मांझी विरोध नहीं करेगा। हम उनके स्वागत के लिए नहीं खड़ा है। तो अगर विरोध नहीं करेंगे तो स्वागत ही हुआ। वो अल्टीमेटली जो कहिए, लेकिन स्वागत तो हो रहा है कि पहले ही कह रहे थे कि आइए आइए आपका स्वागत है। हम ऐसा नहीं करते हैं। लगी अगर जनता भाजपा के लोग उनको बुला लेंगे, तो भाजपा पार्टी है, अपना ढंग से चलती है वो। हम भी उनके एक छोटा सा ऑर्गन है, तो हम उनके इशारा के आधार पर काम करेंगे। खेला होकर रहेगा और हो सकता है प्रधानमंत्री के बिहार आने से पहले ही खेला हो। कुछ उम्मीद ऐसा ही हम भी करते हैं। जैसा जैसे बातें हो रही है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बार बार राजद को हॉन्ट कर रहे हैं, ऐसे में यही समझा जा सकता है, कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। हमारे साथ है जीतन राम मांझी। इनका साफ कहना है कि बिहार में खेला जरूर होगा और हो सकता है प्रधानमंत्री की जो 4 फरवरी की रैली होगी उससे पहले ही बिहार में एक बड़ा खेला ना हो जाए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।